लाहौर उम्मीदवार बराए मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी शबीर मेऊ के भाई की रस्म वलीमा की तकरीब बेदियां रोड के करीब उनके अपने फार्म हाउस में सरअंजाम पाई, जिसमें सियासी रहनुमाओं समेत कारोबारी और रियल एस्टेट से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। मजीद जानते हैं अली अकबर अवान की इस रिपोर्ट में। लाहौर उम्मीदवार बराए मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी शबीर मेऊ के भाई की रस्म वलीमा की तकरीब बेदियां रोड के करीब इनके अपने फार्म हाउस में हुई, जिसमें मेजर अब्दुल सत्तार चौधरी, जमील मोता सिंह, तारिक सालेवान चौधरी, साबर बिल्ला चौधरी, अकरम एडवोकेट, कैप्टन अजहर, मलक वसीम अवान, मलक रमज़ान कमांडो समेत दीगर सियासी व कारोबारी शख्सियात और तमाम शोबा जात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की और शुरका ने नो ब्याहता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और चौधरी शबीर को ढेरों मुबारकबाद पेश की। जबकि तकरीब में आए मेहमानों की तवाज़ा उम्दा और लजीज खानों से की गई। कैमरामैन इशफाक अहमद के साथ अली अकबर अवान, लाहौर। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं उनका सब भाइयों का शुक्रिया अदा करूँगा कि जो इस खुशी के मौके पे अपना टाइम निकाल के आए हैं। अल्लाह ताला उनको सदाए खैर दे और बहुत बहुत उनका शुक्रिया। अल्लाह उनको दोबारा आने की भी तौफीक दे। इसमें सियासी शख्सियात भी थी, कारोबारी भी थी, रियल एस्टेट के लोग भी। सियासी शख्सियात भी थी, कारोबारी भी थे, सब तबके से ये लोग आए थे, हमारे इलाके से, बरादरी से और सारी बरादरियों का सबका शुक्रिया। अल्लाह को खुश रखें। ये खुशी के मौके पे हमने पार्टिसिपेट किया। भाई साहब, आप मेंबर सूबाई असम्बली के उम्मीदवार भी हैं, तो इलेक्शन की आमद क्या कहेंगे? इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन मैंने लड़ना है। अगर मुझे पार्टी की देती है फिर भी इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं देती तो इंशाअल्लाह फिर आगे सोचेंगे जो भी पार्टी फैसला करेंगे। इंडिपेंडेंट भी लड़ सकते हैं? इंडिपेंडेंट का अभी सोचा नहीं है, अभी फैसला नहीं अपनी पार्टी से उम्मीद है से जो हमें टिकट दी और हमारी माशाल्लाह पूरे हल्के में 60-70% हमारे लोग जो है जाने वाले बरादरी है। तो अगर हर एक हल्के का आप तजिया निकाल लें तो हर बरादरी को पहले जो फर्स्ट नंबर पे उसको सपोर्ट किया जाता है, जो उसका बंदा कैंडिडेट आगे आए और इलेक्शन को कंटेस्ट करें। शबीर भाई, 8 तारीख का इलेक्शन बड़ा कंट्रोवर्शियल हो रहा है, आप समझते हैं कि 8 तारीख को इलेक्शन हो जाएगा? ये तो बड़ी इंशाल्लाह ताला इलेक्शन होना चाहिए। आप अपने छोटे भाई को क्या दुआ देना चाहेंगे? नाज़म ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की है, मेरे छोटे भाई को बाद में पहले मैंने उन्हें अपने बेटों की तरफ पाला है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी को खुशहाल करके आगे आने वाले भी यही एक मेरा अपने को जिम्मेदारी थी जो अल्लाह मरूफ कारोबारी शख्सियत सिटी इवेंट के ओनर हाजी नवीद मरहबा कलाथा के ओनर हाजी अदील के छोटे भाई साजिद की दावत वलीमा की तकरीब एस्कॉर्ट गार्डन्स में मुनक्किद हुई, जिसमें अजीज़ो क़ारिब और हल्का अहबाब समेत सियासी समाजी शख्सियात मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद ने खुसूसी शिरकत की। सियासी समाजी रहनुमाओं में राना सफदर, सदर अंजुमन ताजरान लियाकताबाद, सीनियर मुस्लिम लीग की रहनुमा सेक्रेटरी इत्तलात नशरियात आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान लाहौर शबीर मकबूल, जनरल सेक्रेटरी हाजी नसीर, हाजी खलील, शहबाज सदीक, नवीद मकबूल, आशिक सेक्रेटरी सदफ आशिक, हाजी नईम बिल्ला, नदीम भट्टी, असलम बख्शी, शेख अमीन, शेख सुलेमान, ताहिर खलील, मलक फराज, मलक अली समेत सैकड़ों मेहमानों ने शिरकत की। तमाम मेहमानों की तवाज़ो लजीज खानों से की गई।
खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे ब्यूरो चीफ पंजाब चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने खाद बीज की ब्लैक मार्केटिंग और मकई बरामद न करने पर हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। पंजाब भर में मरहला वार एहतजाज का ऐलान कर दिया। मुतालबात मंजूर न हुए तो दमादम मस्त कलंदर होगा। पंजाब भर की सड़कों को अपना मस्कन बनाकर एहतजाज करेंगे। सूबाई जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान किसान इत्तेहाद मलक यासीन जज का दीपालपुर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। दीपालपुर में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी सूबाई रहनुमाओं मलक यासीन जज, मियाँ गुलाम मुस्तफ़ा वट्टू, मियाँ अल्लाह नवाज दीगर ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किसानों की मुआशी अबतरी फसलों की कम तरी नर्क और खाद की ब्लैक मार्केटिंग का जिम्मेदार हुकूमत को ठहरा दिया। किसान रहनुमाओं ने कहा है कि हुकूमत होश के नाखून ले। मकई की फसल का तारीखी कम तरीन रेट है, हुकूमत बरामद करे ताकि किसानों को नुकसान ना उठाना पड़े। आलू की फसल को बरामद करने का इंतजाम किया जाए। खाद बीज की ब्लैक मार्केटिंग खत्म की जाए। बिजली यूनिट्स का फार्मूला मुकर्रर किया जाए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने फौरी एक्शन ना लिया तो शोबा ज़राअत समेत किसानों को माशी कसमपरसी का सामना करना पड़ेगा और किसान बरादरी सड़कों पर आएगी। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद मरहला और एहतजाजी तहरीक शुरू करेगा, जिसका आगाज़ 11 दिसंबर को दीपालपुर से होगा। दूसरे मरहले में पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर दफातर और तीसरे मरहले में चारों सूबाई असम्बलियों जबकि चौथे मरहले में कौमी असम्बली का घेराव करेंगे और मुल्क भर से किसान इस्लामाबाद का रुख करेंगे। इस मौके पर मरकजी तर्जुमान मलक इमरान जज भी मौजूद थे। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और ज़राअत का इस वक्त इस गवर्नमेंट ने ये हशर कर दिया है कि आप अंदाज़ा लगा लें कि जो मक्की पहले 5000 में फ़रोख्त होती थी इस वक्त 1600 और 1500 में फ़रोख्त हो रही है। और इनकी डिमांड देखें कि यूरिया 1700 से चली है, पहले 1200 से चली है, फिर 2000, अब अंदाज़ा लगा लें कि 5000 तक पहुंच गई है। ज़रई मुल्क है कि खुदा खौफी करो, स्टेट वालों मेहरबानी करो, हुक्मरानों होश के नाखुन लो। किसानों के बगैर ये मुल्क नहीं चलेगा। अगर किसानों की सारी एवरेज निकाल कर सारी जिनसे आप एक्सपोर्ट कर दें तो सबसे ज़्यादा डॉलर पाकिस्तान में आएगा। इसका पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, पूरे पाकिस्तान कम्युनिटी को फ़ायदा होगा, पूरे पाकिस्तान किसान को फ़ायदा होगा। अब हम देख रहे हैं कि हमारी मरकज़ी बॉडी ने इस वक्त एहतजाज का ऐलान कर दिया है, हमारे कायदीन ने भी एहतजाज का ऐलान कर दिया है और हम इंशाल्लाह 11 दिसंबर को 11 बजे अपनी रैली लेकर निकलेंगे और प्रेस क्लब के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। अगर ये फिर भी बाज ना है, अगर इनको लगाम ना डाली गई तो इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान का एहतजाज होगा और फिर किसान की हुकूमत होगी, फिर किसान पाकिस्तान को संभालेगा। इसके बगैर कोई चाराकार नहीं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक मोहम्मद यासीन जो सूबाई जनरल सेक्रेटरी किसान इत्तेहाद रजिस्टर्ड। जिस तरह तमाम किसानों को ये मालूम है कि यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है और इस हवाले से हमने चीफ सेक्रेटरी से रब्ता किया और उसके बाद हमने कमिश्नर साहिवाल से रब्ता किया और DCO उकाड़ा को भी कई बार मिल चुके हैं, लेकिन बजाय उसका रेट ब्लैक रेट कम होने के बजाय बहुत ज़्यादा हो गया है। और आज जो करंट रेट जा रहा है वो यूरिया का जो असल रेट है वो 3425 रुपये है और 3630 रुपये रेट है और जो ब्लैक में किसानों को मिल रही है खाद वो तकरीबन 51 से 52 रुपये से भी क्रॉस कर चुका है। और बाकी जो मक्की का फसल पिछले साल हमने 4 से 5000 3500 4000 से हमने मक्की फ़रोख्त की, लेकिन बदकिस्मती है कि आज वो मक्की का रेट 12 से 1300 रुपये पे चला गया है। और जो बिजली का टर्फ रेट है वो भी अगर आप 16 माह पहले की हम बात करें तो वो 10 रुपये 40 पैसे था और आज वो भी 65 से 70 रुपये यूनिट चला गया है और जो किसानों की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर है। तो इस हवाले से हमारी मरकज़ी मीटिंग हुई है और उसमें ये तय किया गया कि हम पूरे पंजाब में तमाम जो किसान इत्तेहाद के ज़िला सदूर और बाकी जितने भी दोस्त हैं वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे। और इसी तरह इंशाअल्लाह ताला उकाड़ा में भी हमने एक बहुत बड़ी तैयारी की है और इंशाअल्लाह ताला 11 दिसंबर को डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा के सामने ट्रालियों ट्रैक्टरों के ज़रिए एक बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे। तो इसमें मैं तमाम किसानों को और मज़दूरों को ये कहना चाहता हूँ कि इस रैली को कामयाब बनाने के लिए हमारा साथ दें ताकि हमारी आवाज़ अवाना तक
खबर शामिल करते हैं डहरावाला से, जहां पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। डहरावाला पुलिस ने डीपीओ बहावल नगर नसीबुल्लाह खान की हिदायत पर एसएचओ थाना डहरावाला फरियाद जफर जोया की क़ियादत में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान नाजायज़ असला और 2 किलो से ज़ायद चरस बरामद करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। एक कार्रवाई के दौरान मुलजिम अरशद को बस स्टैंड से गिरफ्तार करके कब्जा से 2 किलो 400 ग्राम चरस बरामद की गई। दूसरी कार्रवाई के दौरान मुलजिम आसिम को गिरफ्तार करके कब्जा से पिस्टल से 30 बोर बरामद किया गया। दोनों मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। एसएचओ थाना डहरावाला फरियाद जफर जोया ने सिटी प्रेस क्लब डहरावाला से बात करते हुए कहा कि जराइम पेशा नासर के खिलाफ किसी किस्म की रायत नहीं बरती जाएगी। जराइम पेशा नासर के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां जारी रहेंगी। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। लाहौर नून लीगी उम्मीदवार बराए मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी नवाज लुदर ने अवाम की आसानी के लिए अपने सियासी डेरा पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सहूलत फराहम की, जबकि इस मौके पर साबिक वफाकी वजीर राना मुबशर इकबाल, सेंट्रल लीगी रहनुमा तलहा बरकी ने शिरकत की। मजीद जानते हैं अली अकबर अवान की इस रिपोर्ट में। उम्मीदवार बराए मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी नवाज लिदड़ ने अवाम की मुश्किलात को आसान करने के लिए अपने सियासी डेरा पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की सहूलत मैसर कर दी, जिससे 500 से ज़ायद अफराद रोज़ाना मुस्तफ़ीद होते हैं। जबकि इस मौका पर इंतखाबी मुहिम के लिए खुसूसी मीटिंग भी की गई, जिसमें साबिक वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल, सीनियर लीगी रहनुमा तलहा बरकी, मियाँ इमरान चौधरी, रिजवान अमीद, मलक अजीम अवान, मलक रमज़ान कमांडो समेत दीगर कारकुनान ने शिरकत की और इंतखाबात को 2/3 अक्सरियत से कामयाब बनाने का लाहेअमल तैयार किया। कैमरामैन इशफाक अहमद के साथ अली अकबर अवान, लाहौर।